हेलो सभी छात्र, ध्यान दें कि जो आज हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो ऑल क्लासेस से 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो, सभी के लिए क्या है, एक बेसिक नॉलेज है, यानी एक सामान्य ज्ञान है साइंस के बारे में। क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो 9th में भी काम करेगा, 10th में भी, 11th में भी और 12th में भी। इसलिए ये सभी को अपनी नोटबुक में करना है। 9th क्लास वाले 9th में करें, 10th वाले 10th में और 11th वाले 11th में और 12th वाले 12th में। जैसे कि हमने स्टार्ट किया है साइंस। साइंस किसे कहते हैं, यानी विज्ञान क्या है। विज्ञान किसे कहते हैं? प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तुओं की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही हम विज्ञान कहते हैं। उसने कहा प्रकृति मतलब जो हमारे चारों ओर का वातावरण है उसमें उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध ज्ञान यानी कांतर ज्ञान से जो उसका हम अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उस ज्ञान के आधार पर वस्तुओं की प्रकृति यानी उसको देखना कि वस्तु कैसी है, किस प्रकार की है, ठीक है, उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसके गुणों के बारे में। जैसे पेन है, इस पेन को हमें चेक करना है, ये पेन क्या है, यानी कि प्लास्टिक का है, इसके अंदर ब्लैक कलर की इंक है, यानी ये प्रकृति में पाया जाता है। प्रकृति मानव, क्योंकि ये मानव ने तैयार किया है, मानव प्रकृति में। तो मैंने सपोज करो मैंने एग्जाम्पल कैसे लिया, पेन लिया, ये लकड़ी लूँ तो उसमें देखना कि लकड़ी कैसी है, किस प्रकार की है, कैसी बनी हुई है। तो इन चीज़ों का अध्ययन करना उसको हम क्या कहते हैं, वो सब विज्ञान के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? विज्ञान। नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नोट वो होता है इसके अंदर विशेष बिंदु लिखा होता है। जैसे साइंस वर्ड का अध्ययन, साइंस वर्ड यानी शब्द का अध्ययन का जो अर्थ है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, साइंस है क्या चीज़। तो उसने कहा साइंस वर्ड का जो अर्थ है वो क्या है? नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान, यानी साइंस को हम क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। साइंस वर्ड का नेम जो है ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। कैसा है? ग्रीक, जैसे इंडियन लैंग्वेज होती है, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज होती है, ऐसी ही एक ग्रीक लैंग्वेज होती है जिसका नाम है साइंटिया, SCIENTIA, साइंटिया। इस साइंटिया का इंडियन लैंग्वेज में यानी ग्रीक लैंग्वेज में ज्ञान को हम क्या कहते हैं? साइंटिया कहते हैं। लेकिन साइंटिया का मतलब क्या होता है? साइंटिया मतलब होता है ज्ञान। इंडियन लैंग्वेज में साइंटिया को ज्ञान कहा जाता है और ग्रीक लैंग्वेज में ज्ञान को साइंटिया कहा जाता है। शब्द के बेस पर रखा गया, यानी साइंटिया के नाम पर हमने साइंस का नाम रखा, यानी साइंस का जो नेम है वो साइंटिया के नाम पर रखा गया। तो कोई तुमसे पूछे कि साइंस जो शब्द है वो किस शब्द के आधार पर रखा गया? साइंटिया। साइंटिया किस लैंग्वेज से जुड़ा है? ग्रीक लैंग्वेज से। इसका मतलब होता है ज्ञान, मतलब नॉलेज। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। साइंस क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं वर्गीकरण को। किसे बोलते हैं? वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस ये होता है विज्ञान का वर्गीकरण। इसे क्या बोलते हैं? विज्ञान का वर्गीकरण। विज्ञान का वर्गीकरण। तो साइंस का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन निम्न प्रकार से किया जाता है। निम्न मतलब फ्लोइंग टाइप से किया जाता है, FOLLOWING, फ्लोइंग टाइप से किया जाता है या कर सकते हैं। यह फ्लोइंग टाइप से है। जैसे कि नंबर 1 यूनिवर्सल साइंस, यानी विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया, जैसे यूनिवर्सल साइंस, सोशल साइंस और एक होता है फॉर्मल साइंस, FORMAL, फॉर्मल साइंस। यूनिवर्सल साइंस किसे कहते हैं? सार्वभौमिक विज्ञान को। सोशल साइंस किसे कहते हैं? सामाजिक विज्ञान को। और फॉर्मल साइंस किसे कहते हैं? औपचारिक विज्ञान को। लेकिन हमें ना तो हमें यूनिवर्सल साइंस से मतलब, ना तो हमें सोशल साइंस से मतलब है, ना हमें फॉर्मल से। मतलब किससे है? यूनिवर्सल। क्योंकि यूनिवर्सल एक वो साइंस है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या हम बोल सकते हैं जीव विज्ञान का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसे हम यूनिवर्सल साइंस कहते हैं। अर्थात यूनिवर्सल साइंस सार्वभौमिक विज्ञान किसे कहते हैं? यूनिवर्सल साइंस मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या होता है? तब इसको बोलते हैं तवमीमांसा एक इस प्रकार की प्रोसेस होती है, ऐसी ब्रांच होती है यूनिवर्सल साइंस की जिसके अंतर्गत हम फिजिक्स को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ते हैं और बायोलॉजी को पढ़ते हैं, जिनका अध्ययन यानी मेटाफिजिक्स, इसको बोलते हैं तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा एक मैंने भी बताया कि एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है यूनिवर्सल साइंस की, इन्हें कह सकते हैं यूनिवर्सल साइंस जो है एक मेटाफिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, ठीक है। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सल साइंस, यानी हम कह सकते हैं कि सार्वभौमिक विज्ञान का वर्गीकरण। सार्वभौमिक विज्ञान का वर्गीकरण। यूनिवर्सल साइंस का क्लासिफिकेशन निम्न प्रकार से है, यूनिफॉर्म फ्लोइंग टाइप से है। जैसे कि
हम कह सकते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बोलते हैं रासायनिक विज्ञान को, फिजिक्स भौतिक विज्ञान को, और बायोलॉजी बोलते हैं जीव विज्ञान, क्योंकि ये हम सब चीज़ साइंस के अंदर पढ़ते हैं, ये तीनों चीज़, ठीक है। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, फिजिक्स भौतिक विज्ञान और बायोलॉजी जीव विज्ञान, इन चीज़ों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं उस विज्ञान को हम सार्वभौमिक विज्ञान कहते हैं, अर्थात यूनिवर्सल साइंस कहते हैं।